नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मेक्स फ्यूचर ब्राइट में। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रहण या इक्लिप्स। जैसे हमारे सौरमंडल में मुख्यतः 8 ग्रह हैं। सूर्य जो तारा है वो बीच में स्थित है तथा उसकी परिक्रमा 8 ग्रह करते हैं। सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, उसके बाद में शुक्र, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, सातवें नंबर पर अरुण और आठवें नंबर पर वरुण। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दो प्रकार की गति होती है ग्रहों में मुख्यतः, एक होती है परिक्रमण, एक है परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा या किसी चीज के चारों ओर गति करना। एक होता है परिभ्रमण, जो अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमना। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में दो तरह की गति होती है, परिक्रमण भी और परिभ्रमण भी। परिक्रमण होता है सूरज के चारों ओर घूमती है, और परिक्रमण होता है सूरज के चारों ओर घूमना, और परिभ्रमण होता है कि वो अपनी अक्ष के चारों ओर भी घूमती है। इन दो गतियों के आधार पर ग्रहण की जो स्थिति होती है, जब ग्रहण की स्थिति बनती है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सन, अर्थ और मून, जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएं तो ऐसी स्थिति कहलाती है ग्रहण। ग्रहण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, और सबसे पहले ग्रहण की खोज की थी एक खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो ने बताया कि ग्रहण जैसी घटनाएं अंतरिक्ष में घटती रहती हैं। और ग्रहण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है सूर्य ग्रहण, जिसको सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। दूसरा होता है चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। इसके लिए हमने एक मॉडल भी बनाया है, विज्ञान के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है और चंद्र ग्रहण भी 3 ही प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का, पहला है आंशिक, दूसरा वलयाकार आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण, आंशिक, वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण। तीसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार का होता है। चंद्र ग्रहण में भी 3, पहला है आंशिक चंद्र ग्रहण, दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण, और तीसरा होता है उपछाया चंद्र ग्रहण। 3 प्रकार के होते हैं दोनों, सूर्य ग्रहण भी चंद्र ग्रहण भी। सूर्य ग्रहण 3 तरह का, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। एक शब्द आया है उपछाया को थोड़ा सा समझ लेंगे कि उपछाया क्या होती है। ये हमारे पास एक जलती हुई टॉर्च है। जनरली जो टॉर्च हम घर में इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च है। अगर इस टॉर्च से प्रकाश एक बॉल पर डालें, एक गेंद पर प्रकाश डालें, तो क्या होगा, इसकी एक परछाई बनेगी।
एक परछाई के साथ साथ में एक तो डार्क होगी, बिल्कुल घनी परछाई होगी, इसको कहते हैं छाया, छाया या परछाई। एक हल्की हल्के काले रंग की का रिंग एक छल्ला बनेगा, इसको कहते हैं उपछाया। जैसे हम सूरज की रोशनी में चलते हैं तो हमारी परछाई बनती है, या हमारे विपरीत कोई भी प्रकाश का स्रोत हो तो उसकी प्रकाश की दिशा में एक परछाई बनती है, प्रतिबिंब बनता है, उसको हम कहते हैं छाया या प्रछाया। ये दो तरह से इसका रिंग दो तरह से दिखाई देगा, कुछ हिस्सा गाढ़ा काला दिखाई देगा और कुछ हल्का काला दिखाई देगा। जो गाढ़ा काला हिस्सा होता है उसको छाया या प्रछाया बोलते हैं, जो हल्का काला होता है उसको उपछाया बोलते हैं। अब एक मॉडल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे ग्रहण होता है, कब कौन सी घटना किस तरह से घटित होती है, कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है या आंशिक चंद्र ग्रहण है। ये हमारे पास एक मॉडल है, ये हमने एक मॉडल बनाने का प्रयास किया है। जैसे आप जानते हैं कि ग्रहण की स्थिति कब होगी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक स्थिति में आए। अगर एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो ये स्थिति कहलाती है ग्रहण। यदि जैसे जानते हैं कि सूरज एक चमकता हुआ तारा है, सूर्य, पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, और चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये परिक्रमा इस तरह से करते हैं, पृथ्वी अपनी जगह भी घूमती है और सूरज के चारों ओर भी घूमती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये स्थिति है। इसके साथ साथ चंद्रमा भी अपनी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहेगा। जब सूर्य, पृथ्वी और चांद, चंद्रमा तीनों एक सीधी लाइन में होंगे, ये स्थिति कहलाती है ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो सूर्य का प्रकाश पूरा पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी की छाया चांद पर जाएगी, जिसकी वजह से चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा। ये स्थिति कहलाती है चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए एक दोबारा इसी सेम स्थिति में आएगा, सीधी लाइन में आ गए तीनों, इसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, जिससे सूरज से आने वाला प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति कहलाती है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होगा, सूर्य ग्रहण में ये सूर्य है, सन, सूर्य ग्रहण में सन, फिर उसके बाद में आएगा मून, और फिर उसके बाद में आएगा अर्थ। सन, मून, अर्थ, ठीक है। चंद्र ग्रहण में क्या होगा, सूर्य, अर्थ और मून। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण। यदि सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पूर्णतया ढक ले तो ये स्थिति कहलाती है डायमंड रिंग। एक डायमंड रिंग की स्थिति बनती है, और ये कब होता है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के। और सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या। चंद्र ग्रहण में क्या होगा, चंद्र ग्रहण में जब सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पूरी तरह से अपने ऊपर रोक लेती है तो लाल रंग प्रकीर्णित होता है, लाल रंग
का प्रकीर्णन मुख्य होता है। कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय पे होता है और इसको रेड मून स्थिति बोलते हैं। रेड मून या लाल चंद्रमा। चंद्रमा लाल दिखाई देता है, लाल चंद्रमा की स्थिति। ये एक मॉडल के माध्यम से हमने आज समझने का प्रयास किया है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होगा? चंद्रमा लाल दिखाई देता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में डायमंड रिंग बनता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, मुख्यतः पूर्णिमा, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमने मार्क किया था, ये सन येलो कलर में, ये मून वाइट कलर में और अर्थ ब्लू कलर में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।